ठीक है। चलो बेटा हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करें। ठीक है ना, आपकी थोड़ा प्रैक्टिस आपसे कहा जाए बेटा। क्वेश्चन 1, ठीक है, राइट डाउन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ, बेटे 1 अपॉन, ये है log 2 बेस 3, 1 अपॉन log 2 बेस 3 प्लस 2 अपॉन, आपसे कहा जाए log 4 बेस 9 प्लस माइनस का 3 अपॉन log 8 और 27, ठीक है ना। log 8 बेस कितना इसका 27 है। अब ये बेटा आपने कहा था कि देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा, log a बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b बेस a, ऐसा पढ़ा था हमने, ठीक है ना। यानी ये जो log देखो बेटा 1 अपॉन log 2 बेस 3 है, इसको बेटे ये जाएगा न्यूमरेटर में, क्या बन जाएगा log 3 बेस 2, ये बनेगा बेटा। अब प्लस बेटे कितना बनेगा, ये log आपसे कहा जाए 9 बेस 4 और माइनस आपसे कहा जाए log 27 बेस 8। अब दे बेटे ध्यान देना, इसमें जो भी आप रिजल्ट देखिए log m इंटू n, आपने कहा log m प्लस log n, लेकिन दोनों का बेस बेटे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस क्या बेटा 4 है, यहाँ बेस कितना है 8 है। तो इसको तो आप ऐसे लिखो, दैट इज log 3 बेस 2, अब प्लस बेटा अब ये हो जाएगा दैट इज log 9 और बेस 2 की पावर 2, ठीक है ना, और माइनस यहाँ log 27 और 8 का मतलब 2 की पावर 3, ठीक है। 8 का मतलब 2 की पावर 3। अब बेटा आपने कहा था कि अगर कहीं ऐसा हो log ऑफ m और बेस a की पावर n हो, तो आपने क्या कहा था 1 अपॉन n log ऑफ m बेस a, ठीक है बेटे। आपने क्या कहा था 1 अपॉन n log ऑफ m और आपसे कहा जाए बेस a, ठीक है ना। ओके बेटा, ठीक है। तो अब ध्यान दो बेटे, अब ये हो जाएगा, देखिए दैट इज ओके, यानी ओके, और बेटा ये यहाँ 2 भी आएगा और ये 3 भी आएगा, ये 2 और ये 3, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ 2 रहेगा और यहाँ ये 3 रहेगा, यानी दैट इज दिस इज log 3 बेस 2। अब देखिए बेटा ये वाली प्रॉपर्टी देखो, log ऑफ m बेस a की पावर 1 अपॉन n, तो ये 2 तो पहले से है, तो 2 अपॉन 2 आपसे कहा जाए log 9, समझ गए बेटे, और माइनस ये 3 अपॉन 3 और कहा जाए log, यहाँ बेस कितना आएगा, यहाँ बेस 2 हो जाएगा, और ये log 27 और बेस कितना होगा 2 होगा, समझ गए बेटा। इस प्रॉपर्टी से कि log ऑफ m और बेस a की पावर n है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन n इंटू log m बेस a, ठीक है ना, 1 अपॉन n इंटू log m बेस a, ठीक है। और बेटे इतना नोट करें आप, समझ गए ना बेटे। यहाँ पे दो प्रॉपर्टी दी, पहली प्रॉपर्टी log a बेस b को 1 अपॉन log b बेस a, तो 1 अपॉन log 2 बेस 3 था, क्या बन गया log 3 बेस 2 बन गया, ठीक है ना। ऐसे ही बेटे ये 2 अपनी जगह है, और 1 अपॉन log 4 बेस 9 क्या बन गया log 9 बेस 4, और बेटे ये माइनस ही अपनी जगह है, और 1 अपॉन
log 8 बेस 27 क्या बन गया, log ऑफ 27 बेस 8। और फिर बेटे हमने ये प्रॉपर्टी यूज की कि अगर log ऑफ m और बेस a की पावर n, अगर बेटा ये ऐसा हो तो क्या होता है 1/n log ऑफ m बेस a। तो यहाँ देखो बेटे 2 की पावर 2 था तो ये 2 पहले से 2/2 हो गया, ये 3/3 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपने कहा नोट करिए और आगे देखिए। ये बेटे होगा दैट इज, देखो दिस इज इक्वल टू बेटे आपसे कहा जाए log 3 बेस 2 प्लस आपने कहा log 9 बेस 2 माइनस बेटा log 27 और बेस 2। ठीक है ना। और अब देखो ये हो जाएगा बेटा दिस इज log 3 बेस 2, ठीक है ना, और प्लस का देखो ये बनेगा log 3 की पावर 2 बेस 2 माइनस log 3 की पावर 3 बेस 2। अब ये प्रॉपर्टी देंगे हम, अगर log ऑफ m की पावर n और बेस a हो कितना होता बेटे, ये हो जाता n इंटू log m बेस a। ठीक है ना, ऐसा बेटे हो जाता है। तो आप कहोगे दैट इज दिस इज log 3 बेस 2 प्लस बेटा 2 log 3 बेस 2 और माइनस 3 इंटू log 3 बेस 2, यानी बेटा कितना बना ये 3 log 3 बेस 2 माइनस 3 log 3 बेस 2। आंसर इज 0। बोलो आंसर इज 0। आई बात समझ में। यानी बेटे हमने इस क्वेश्चन में 3 फार्मूले यूज किए। पहला क्या यूज किया, बार बार क्यों बताऊं मैं, ठीक है ना। और लास्ट हमने क्या यूज किया कि अगर log m की पावर n बेस a हो तो क्या होता है n log m बेस, ठीक है। बेटा फिर बताऊंगा मैं, है बार बार बताऊंगा। यानी पहला हमने कहा 1 log b बेस a क्या होगा log a बेस b होगा, और दूसरा फार्मूला log ऑफ m और बेस a की पावर n हो तो 1/n log m बेस a। और बेटा तीसरा फार्मूला log ऑफ m की पावर n बेस से होगा n log m बेस a, ठीक है ना, n log m बेस a। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, जी बेटा धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, है? जो डरा हो, जो डर गया वो मर गया, ठीक है ना। तो डरिएगा नहीं, ठीक है, हिम्मत बढ़ाओगे तो बात आगे बढ़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दे बेटे, ये सवाल मैं आज सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए और आपका डर निकल जाए, ठीक है ना, आपको लगे कि चीज़ें हम समझ गए, ठीक है। अब देखिए आपसे कहा जाए बेटे फाइंड द वैल्यू ऑफ आपसे कहा जाए ये है log 2 प्लस आपसे कहें हम 16 log 16/15 log 16/15 प्लस बेटे आपसे कहा जाए 12 और ये है log 25/24 प्लस आपसे कहा जाए 7 log 81/80। इसकी हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। log देखिए अब बेस यहाँ पर बेटा बेस मेंशन नहीं है तो आप कॉमन बेस 10 मान सकते हो, ठीक है ना। हम कॉमन बेस 10 की बात करें या अगर जरूरत पड़ेगी तो बेटे हम वहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए दिस इज, देख बेटा ये log 2 एज इट इज है प्लस अब देखिए 16 आपने पढ़ा है log a/b क्या होता है log a माइनस log b, समझ गए। तो बेटा 16
और ये log 16 माइनस 16 और बेटा log 15, ठीक है ना। ओके, और प्लस का फिर वही बात, यहाँ log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b प्लस 12 और कहा जाए log 25 माइनस बेटा आपसे कहा जाए 12 log 24 प्लस 7 log 81 और माइनस आपसे कहा जाए 7 और log 80। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? बेटा हमने क्या किया, हमने यूज किया log a अपॉन b इक्वल टू log a माइनस log b, ठीक है ना। आपने पढ़ा हुआ है कुछ इस तरह का फार्मूला, आपने कहा log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, वही हमने यूज किया। अब भी बेटे आपसे कहा जाए, देखिए ये हो गया दैट इज log 2 और इसको बेटे आप लिखो 16 log 2 रेज़ द पावर 4 माइनस आपने कहा, ठीक है बेटा, माइनस आपने कहा दैट इज देख बेटे ध्यान दें आप, ठीक है। अच्छा अभी कितना है, माइनस का 16 लाख कितना ये 15, ठीक है कोई बात नहीं। ये बेटा इसको आप 5 के पावर 5 कर लोगे, ठीक है ना। यानी इसको बेटे हम चेंज करते जाएं तो पहली बात ये बन गया, अच्छा माइनस आपसे कहा जाए 16 लाख बेटा 5 और ध्यान दो माइनस 16 लाख कितना बोलो 3। देखो 15 को आप क्या लिखो 5 इंटू 3 और log m इंटू एन क्या होता है log m प्लस log n, माइनस इसको क्या कर देगा बेटा प्लस कर देगा। और अब बेटे ध्यान दो आपसे कहा जाए प्लस, अब देखिए आगे आपके पास क्या है, ये आपके पास है, देखिए कहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ तक। अब 12 log कितना है बेटा ये 25, ठीक है ना, ये 12 log 25 है, ठीक है ना। तो इसको आप लिख लो, देखिए ध्यान दो बेटा ये 5 के पावर 5 बन जाएगा, यानी ध्यान दो कितना बेटे 60 और कहा जाए ये बना log 5, ठीक है ना। 5 के पावर 5 होगा, 5 यहाँ 60 हो गया। अब यहाँ दे बेटा माइनस का 12 log कितना बेटा ये 24, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हो 8 इंटू 3, तो माइनस का दे बेटे आप ध्यान दो ये 12 इंटू ये हो जाएगा, देख बेटा log कितना, इसको लिखो आप 8 इंटू 3 माइनस 7 इंटू ये log कितना होगा बेटा 3 रेज़ द पावर 4, ठीक है ना, और माइनस 7 log आपसे कहा जाए 16 इंटू 5, ठीक है ना। देख बेटा अब अगले स्टेप पे आंसर आ जाएगा, घबराना नहीं, दैट इज दिस इज log 2, ठीक है बेटा ये। और देखिए ध्यान देना ये कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, यानी log 2 प्लस आपसे कहा जाए 64 इंटू बेटा log 2, ठीक है ना, और माइनस का देखो कितना 16 log 5, ठीक है, प्लस का देखो अब प्लस का आपसे कहा जाए, देखो ये यहाँ तक हो गया माइनस 16 log 5 और ये माइनस 16 log 3, ठीक है बेटे। और देखो ये आपका प्लस का 60 log 5 है, ये बेटा 2 की पावर कितना बनेगा 3 बनेगा, और ये कितना आ जाएगा ये 36 आ जाएगा। देखो तो ये कितना बना 8 इंटू 3 बनेगा बोलो,
तो कितना 2 की पावर, देखो log a इंटू बी, log a प्लस log b, और 8 को आप 2 की पावर 3 लिखोगे, 3 यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या बना बेटा माइनस का 36 log कितना बेटा 2, ठीक है ना। ओके, ये 36 कितना आ जाएगा log 2, ठीक है ना। और देखो अब उसके बाद माइनस का ये 12 होगा, आपसे कहा जाए log 3, ठीक है ना। और फिर बेटे ये कितना होगा माइनस का कितना 28 और log 3, ठीक है ना, माइनस का 28 log 3, ये बेटा कितना बनेगा 16 है ना, तो 2 की पावर 4 करोगे तो कितना आएगा बेटा माइनस का 28 है, 28 log 2 और माइनस का बेटा 7 log 5। आराम से आप नोट कर लो, वेरीफाई कर लो। अब बेटे देखिए, अब हमारा पूरा सिस्टम log 2, log 3 और log 5 पे है, सबको आप जोड़ घटा लो, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। देख बेटा ये log 2 एज इट इज है, ये 2 की पावर 4 था तो आपने इसको 64 कर लिया, ये एज इट इज है, ये माइनस का 16 log 3, ये कहाँ से आया था, देखो ये तो ये है। ओके, इसको हम 3 इंटू 5 कर दिया था बेटा, ठीक है ना। इसको हमने ये देखो ये 5 इंटू 3 कर दिया था, याद है ना। 15 को आपने क्या लिखा 5 इंटू 3, log m इंटू n का मतलब log m प्लस log n, ठीक है ना। और बेटे जब आप इसको आप पूरा जोड़ घटा लोगे, यानी पूरा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो ये बेटा आ जाएगा दैट इज log ऑफ 10। और हमने कहा था इसको आप कॉमन बेस लोगे, log ऑफ 10 बेस 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। यानी बेटे यहाँ पर इस क्वेश्चन का बेस हमने क्या माना हुआ है 10 माना हुआ, ठीक है ना। तो log 10 बेस कितना आ गया आंसर 1, ठीक है। ओके, अब देखो बेटे ध्यान दे आप, हम आपसे कहें अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 8 बेस 2 इंटू आपसे कहा जाए log 16 बेस 8 माइनस आपसे कहा जाए log हम बेटे कहें 16 बेस 2 इंटू ये है दैट इज log ये बेटा 32 और बेस 16। देख बेटा सबसे पहला काम हम यहाँ पर बेस को सेम करेंगे, ठीक है ना। बेस हम क्या करेंगे बेटा सेम करेंगे, यानी आप देखिए पहली बात दैट इज देख बेटा एक साथ प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं हम, इसको लिखोगे आप 2 की पावर 3 और बेस 2, बोल बेटा इसको क्या लिखोगे आप log 2 की पावर 4 और बेस कितना बेटा 2 की पावर 3, अच्छा माइनस यहाँ बोलो बेटे log 2 की पावर 4 और बेस 2 और इनटू आप यहाँ कहोगे log बोलो 2 की पावर 5 और बेस कितना 2 की पावर 4, ठीक है ना। अब बेटे एक प्रॉपर्टी आपने कही थी, आपने कहा था देखो log अगर बेटा m की पावर n और बेस a की पावर p था, तो आपने कहा था n अपॉन p log बोलो m बेस a, ऐसा हमने पढ़ा था। देख बेटे अब यहाँ तो कितना आ गया, ये आ गया 3 इंटू log 2 बेस 2, बोल बेटे आ जाएगा ये। और देखिए अब ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 4/3 और आपसे कहा जाए log 2 बेस 2,
माइनस बेटे अब यहाँ कितना आएगा 4 इंटू आपसे कहा जाए log2 बेस 2 और यहाँ बोलो बेटा 5/4 आपसे कहा जाए log2 बेस 2। ठीक है ना। और बेटे आपने पढ़ा है log2 बेस 2 कितना होता है 1 होता है। log2 बेस 2 1 यानी 3 इंटू 4/3 माइनस 4 इंटू 5/4। ठीक है बेटा। तो आंसर आ जाएगा 4 माइनस 5 दैट इज -1। देखो बेटा डरो नहीं, इत्मीनान से आप देखो। ठीक है ना। और प्रॉपर्टीज तो बेटा याद करनी पड़ेगी। मैं ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करा रहा हूँ कि आपको चीज़ें एक बार याद हो जाएं, क्योंकि बेटे हमने इन 3 क्वेश्चन में जितने रिजल्ट्स पढ़े थे सारे हमने बेटा यूज़ कर लिए। ठीक है ना। सारे रिजल्ट्स हमने यूज़ कर लिए। अब कोई कठिन काम बेटा नहीं है। ठीक है ना। पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लोगे और नहीं पढ़ना चाहोगे तो क्या है। ठीक है ना। है ठीक है। अगर नहीं पढ़ना चाहोगे तो कोई क्या पढ़ाएगा आपको, पढ़ना चाहोगे तो हम आपको पढ़ा ले जाएंगे। ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है। अब चलो बेटा ध्यान दो आप। ठीक है बेटा। चलो अब देखिए हम बात करें क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा जाए बेटा सवाल है इफ, देखिए इफ log 3/30 अगर ये बेटा सी दिया हो, ठीक है ना, और log 5/30 इक्वल डी दिया हो तो बेटे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log आपसे कहा जाए 8/30। बेटा ऑब्वियस है कि आंसर सी और डी के टर्म्स में आएगा। आंसर बेटा सी और डी के टर्म में आएगा। ठीक है ना। अब देखिए बेटे ध्यान दो, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वैल्यू log 8/30 की। इसे बेटे क्या लिखोगे आप log 2⁻³ और ये बेटे बनेगा दैट इज 3 log 2/30 यानी दैट इज 3 और आपसे कहा जाए log 2/30। बेटे बार बार हम वही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। अगर m⁴n का log बेस a पे चाहिए तो n इंटू आपने क्या कहा log m बेस a। ठीक है बेटा, आपने क्या कहा log m बेस a। ठीक है ओके। अब दे बेटे ध्यान दो, अब इसको आप देखो थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। 3 इंटू यहाँ पे 30 है तो बेटे इसको लिख log 2⁻13/15 लिख सकते हो। और अब ये 3 तो अपनी जगह, और बेटे log m/n क्या होता है log m माइनस log n, यानी ये हो जाएगा दिस इज log 30/30 माइनस log 15 और बेस 30। ठीक है बेटा। और दैट इज 3 बेटे बाहर है, log 31 हो जाएगा माइनस आपसे कहा जाए। अब देखिए बेटा आप 15 को 5 इंटू 3 कर दोगे और बेस बेटा 30 है, यानी 3 तो यहाँ है 1 माइनस। अब log a इंटू बी कितना log a प्लस log b बाहर माइनस है तो आपने कहा log 5/30 माइनस बेटा log 3/30 दैट इज 3 इंटू 1 माइनस d माइनस c। बोलो भाई कौन सी कठिन बात है इस सवाल में। आप रो रहे हो, घबरा रहे हो, डर रहे हो, ठीक है ना। बेटा एक बार आप वीडियो देखो, उसकी नोट्स बनाओ, फिर नोट्स को रिवाइज करो। जितने क्वेश्चंस हम लेक्चर में करा रहे हैं, ठीक है ना, वो आप क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा रिपीट कर लो। ठीक है। और बेटा एक बार की बात है, अगर एक बार चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है।
बार बार हर सवाल में यही सब रिजल्ट्स आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे क्या होंगे, यूज होते रहेंगे। ठीक है ना, ओके। अब देखिए आगे बढ़े बेटा, चलिए आपसे कहा जाए, ध्यान दो बेटे। आगे देखिए आपसे कहें बेटे फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए आप क्वेश्चन 5 आपसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ, देख बेटा हम आपसे कहें क्वेश्चन है log बेस 5, आप देख बेटे √5, फिर √5, फिर √5 से कहाँ तक, ये इनफाइनाइट तक, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। आप सवाल को समझो पहले, ये बेटा 5 है, ठीक है ना, और ये भी क्या है 5 है, यानी log ऑफ √5 उसके अंदर √5 एंड 5 आपने कहा अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। अब बेटे ऐसे क्वेश्चन शायद आपने 10th में क्वाड्रेटिक के चैप्टर में किया होगा। अब करते क्या हम, देखिए आपसे कहा जाए लेट √5, फिर बेटा √5 अप टू इनफाइनाइट इक्वल टू x मान लिया जाए। ठीक है ना। अब देख बेटा आपसे कहा जाए, देख बेटे अप टू इन्फिनिटी है, अगर आप एक √ अगर आप हटा लोगे, देखिए अगर आप बेटे पहला वाला 5 हटा लो तो अंदर फिर क्या होगा, x ही तो होगा, क्योंकि ये कहाँ तक बेटा, इन्फिनिटी तक है ये। तो आपसे कहा जाए इसको लिखा जाएगा √5x इक्वल टू x, यानी 5x इक्वल टू x²। ठीक है ना। और बेटे इसका मतलब आपसे कहा जाए x इक्वल टू 5। समझ गया बेटे। यहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकता है, हो सकता आपको हो। देखिए ये √5 अप टू इनफाइनाइट है, तो अगर एक रूट को हम हटा लेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू स्टार्ट होगी बेटे वो भी तो x ही होगी, यानी हम देखो आप समझ गए ना। तो इसको हमने x मान लिया। और बेटे इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, log ऑफ 5 बेस 5 और आंसर क्या बना 1, क्योंकि ये पूरी वैल्यू है, ये देख बेटा, क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू है ये वाली वैल्यू क्या बन गई, ये बेटे 5 बन गई। समझ गए। तो आंसर क्या आ गया इसका, log 5 बेस 5, आपने कहा आंसर इज 1। ठीक है ना, log 5 बेस 5 आंसर इज 1। ठीक है, ओके। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान दें, आपसे कहा जाए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, दैट इज, ठीक है बेटा, चलिए आपसे कहें हम क्वेश्चन बेटे, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन, देखो हम आपसे कहें बेटे क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन बेटा 6⁻50। सॉल्व कर सकते हो, कौन कौन सॉल्व कर सकता है, हाथ उठाए। अरे मैं देख सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, सारे ने हाथ उठा दिया। चलो आपसे कहा जाए बेटा, ऐसा सवाल हम करा चुके हैं आपको, तो लेट n इज इक्वल टू 6⁻50, यानी बेटा हम यहाँ लॉग लें, log n इज इक्वल टू आप क्या कहोगे 50 इंटू log 6। अरे बेटा अब इसको लिखा जाएगा, इसका मतलब हम आपसे कहें log n इज इक्वल टू 50 इंटू log ऑफ, देख बेटा 2 इंटू 3,
यानी कितना हुआ ये 50, और आपने कहा log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। अब बेटे ये सारी कहानी कॉमन बेस पे हो रही है, यानी अब आप log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.30, उसे सवाल देना चाहिए हमें, लेकिन कई बार हम यूज कर चुके हैं। तो ये कितना होता है बेटे 0.3010 प्लस 0.4771, ठीक है ना। और ये सब गुणा भाग करके कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा दैट इज 50 इंटू, इसको जोड़ो रे, इसको ऐड करोगे कितना आएगा 7 1 8 यानी 0.7781, और ये मल्टीप्लाई होके आएगा 38.9050। अब बता बेटा, इसका मतलब यहाँ बेटा करेक्टरिस्टिक कितना है 38 है, और अगर ठीक है ना, अगर करेक्टरिस्टिक 38 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स प्लस 1 यानी कितना बोलो 39। इसका मतलब बेटा हम आपसे कहें नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 39, पता है ना, अरे कल ही तो पढ़ा था भाई, ठीक है। यानी अगर इसका करेक्टरिस्टिक कितना है 38, अगर इसका करेक्टरिस्टिक कितना है 38, तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगी 39, ठीक है ना, बोलो भाई, ठीक है। यानी हम देख बेटा यहाँ पे कॉमन लॉग की बात कर रहे हैं, और log 2 बेस 10 कितना हुआ 0.3010, log 3 बेस 10 कितना हुआ 0.4771, 0.4771, ठीक है ना, ओके, ठीक है बेटा। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, ये शायद क्वेश्चन नंबर कितना था 6 था, ठीक है ना। आगे देख बेटे, आपसे कहें हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। फाइंड द डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स इन, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, आपसे कहा जाए फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन, आपसे कहा जाए 5⁻25। और बेटे ये सवाल करने में मुझे थोड़ा सा क्या क्या बोल दो, सही सही बोल दूँ, थोड़ा सा शर्म आ रही मुझे, ठीक है ना, कि बार बार एक ही तरह का सवाल, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है ना। आप क्या करोगे, एन को क्या एज्यूम करोगे, चलो मैं कर ही देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा शर्म मेरी चली गई, ठीक है ना। देखो तो आपसे कहा जाए n इज इक्वल टू 5⁻25। चलो बेटे फट से आप आंसर बताओ। अरे चलो बताओ भाई, मैं सुन भी सकता हूँ और मैं देख भी सकता हूँ, यानी बेटा 25 और कितना बोलो log 5, और यहाँ बेटे log 5 बेस 10 की जो वैल्यू होगी, ठीक है ना, आप कहोगे दैट इज, इसको बेटे या ऐसा भी कर सकते हैं कि ये बेटे हो जाएगा दैट इज, ध्यान दो आप लॉग आउट, ओके, यानी दैट इज यहाँ बेटा बेस 10 है, ये हो जाएगा 25 और कितना बेटा 1/log ऑफ 10 बेस 5, ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। और ये बेटे हो जाएगा दैट इज, दिस इज दैट इज 25 इंटू, देखो log 10 बेस 10 1 हो जाएगा, 1 माइनस आपसे कहा जाए, या बेटे इसको ऐसा कर दो आप log 5/log 10 कर दो, ठीक है ना, log 5/log 10 कर दो इसे आप, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 माइनस log ऑफ कितना बेटा 2 और बेस 10, यानी ये हो गया 25 इंटू 1 माइनस 0.3010, और ये बेटे सब मल्टीप्लाई करके आ जाएगा दैट इज 17.4750।
17.4750। इसका मतलब इसका कितना है 17 है, यानी बेटा नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगी 18। देखो या तो यहाँ log 5 का वैल्यू यूज कर लो, log 5 बेस 10, ठीक है ना। या बेटे अगर हमें 2 और 3 ही याद है तो इसको लिख सकते हैं हम log ऑफ 5 बेस 10 अपॉन log ऑफ 10 बेस 10, वो तो बात वही बनेगी। यानी इसको बेटे हमने कहा 1 अपॉन log 10 बेस 5। इसको क्या करें हम 2 इंटू क्या कर दें, हम इसको 2 इंटू हम 5 कर दें, ठीक है ना। तो हो जाएगा 1 माइनस, देखो log ऑफ 5 बेस 10 को हम 1 माइनस log ऑफ 2 बेस 10 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 माइनस log ऑफ 2 बेस 10 लिख सकते हैं, ठीक है ना। देख बेटे कैसे, ध्यान दो आप। यहाँ पे आप घबराओ नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ आपको कैसे लिखा हमने। देखिए ये आपका कितना बेटा है, ये 25 log ऑफ 5 बेस 10 है, तो 25 तो अपनी जगह है, और इसको हमने कहा दैट इज log, देखो 5 को बेटा हमने 10/2 कर दिया और बेस 5, ठीक है ना। अब बोलो, अरे बोलो भाई। और अब बेटे आपने कहा दैट इज 25 तो अपनी जगह है, और log a अपॉन b का मतलब log a माइनस log b, ठीक है ना, समझ गया ना। यानी बेटा सॉरी ये बेस तो 10 है, यानी ये कितना बना, ये बना log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। बोल बेटे, और ये 1 हो गया, यानी 25 1 माइनस आपसे कहा जाए log 2 बेस 10। समझ गए ना। देख बेटे यहाँ हमने क्या किया, आप इसको ऐसा करो दैट इज 25 और log 10 अपॉन 2 और बेस 10 हो गया, ठीक है ना। 5 को हम क्या लिखे बेटा 10/2 बेस 10 है, और m अपॉन n का log m माइनस log n, तो यहाँ क्या आ गया 25 1 माइनस log 2 बेस 10, ठीक है। तो आंसर आ गया कितना बोलो 18, ठीक है। अब बेटा एक लास्ट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लो, इत्मीनान से, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। अब लिखो, ध्यान दो बेटे। आपसे कहा जाए क्वेश्चन 8, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस find the number of zeros after decimal before a significant figure या बेटे इसे क्या कहोगे नॉन जीरो डिजिट स्टार्ट इन 3⁻⁻50। ये सवाल बेटा, और आपको पता है अब यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक्स आएगा उसकी हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे और उससे एक कम होता है आंसर। यानी बेटा पहली बात आपसे कहा जाए n इज इक्वल टू, हमने कहा 3⁻⁻50, और बेटे हम इसका log लें तो आप कहोगे दैट इज log n, बेटा बेस 10 पे है, इज इक्वल टू -50 और log 3 बेस 10, दैट इज बेटा -50 इंटू 0.4771, आपको पता है, ठीक है ना। और इसको बेटे जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा -23, देख बेटे -23.855
50। अब बेटे इसका मतलब इसका करेक्टरिस्टिक कितना है -23 और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी 23। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, सॉरी एक मिनट बेटे, यहाँ जो करेक्टरिस्टिक कितना आएगा इसका -24 आएगा बेटे, यानी इसका करेक्टरिस्टिक कितना है -24। तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई 24। तो आपसे कहोगे इसका मतलब नंबर ऑफ सच जीरोस इज इक्वल टू बेटा एक कम होता है, ध्यान देना। यानी देखो आफ्टर डेसिमल और बिफोर अ सिग्निफिकेंट फिगर कितने जीरो आएंगे 23 आएंगे। यानी इसका मतलब अगर इस नंबर को देखा जाए तो बेटे जैसे मान लो यहाँ से पॉइंट शुरू 0 पॉइंट शुरू हुआ, जीरो कितने जीरो आएंगे, ये जीरो आएंगे 23, उसके बाद कोई नॉन जीरो नंबर नॉन जीरो डिजिट शुरू होगा। इसका मतलब होगा देखो यहाँ से डेसिमल शुरू हो रहा है और यहाँ से नॉन जीरो डिजिट आ रही है, तो डेसिमल और नॉन जीरो डिजिट के बीच 23 जीरो जाएंगे। इस सवाल का मतलब ये हुआ, ठीक है ना, इस सवाल का मतलब ये हुआ, समझ गया कि अगर हम बेटे यहाँ करेक्टरिस्टिक कितना आ गया माइनस का 24, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी 24 और बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू से एक कम होता है नंबर ऑफ जीरो, ठीक है ना। कैसे कि आफ्टर डेसिमल बिफोर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी बेटे बिफोर सिग्निफिकेंट फिगर यानी नॉन जीरो डिजिट, समझ गया, नॉन जीरो डिजिट। हम आप यहाँ समझा रहे हैं कि बेटा मान लो इसको हमने कहा 0 पॉइंट और ये 0 0 0 जाता था, और जैसे बेटे जहाँ पहला कोई नॉन जीरो डिजिट आएगा तो ये जीरो यहाँ से डेसिमल शुरू हो रहा है और ये नॉन जीरो डिजिट, तो इसके बीच कितने जीरो आएंगे 23 जीरोज आएंगे। बोलो भाई, ठीक है ना, ओके। देख बेटा मेरे ख्याल से आज ये सवाल कल मुझे ऐसा लगा कि शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आज बेटे मैंने ये 7-8 क्वेश्चन करा के आपका डर दूर करने की कोशिश की है। क्या और डर गए? अरे नहीं बेटा, ठीक है ना। और एक बार इसको आप नोट करो, फिर बेटा एक बार फिर रिवाइज करो। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा कुछ दाएं बाएं हो गया हो मेरे से, तो आप उसको देख लेना, इसे होना नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा गुणा भाग है, ठीक है ना। ये काम हम बोर्ड पे तो कर सकते थे आराम से, आप समझ गए ना, क्योंकि बोर्ड पे आप भी रहते हो, हैं ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे, यानी लाइव क्लास पे, तो कभी कोई गलती होती है तो आप बता देते हो सर यहाँ गलत हो गया, ठीक है ना। खैर ऐसा बेटा होगा नहीं, इन केस अगर होता है तो आप उसको घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। आप इतना, आपको मैं इतना एक्सपर्ट तो बना दूंगा कि आप गलतियां खोज सकते हो, ठीक है। चलो ओके बाय।